नमस्कार, मैं हूं अभिनव गुप्ता और आज मैं टाइम टेबल यानी टाइम शेड्यूल के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। तो ये वीडियो जो है जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास करके लिए बनाई जा रही है और 9th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए कैसे टाइम शेड्यूल बनाना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से इफेक्टिवली पढ़ना चाहिए, उस चीज़ को देखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि भाई टाइम टेबल बनाना ज़रूरी क्यों है। टाइम टेबल बनाना ज़रूरी क्यों है, इफेक्टिवली पढ़ना ज़रूरी क्यों है। जैसे कि पढ़ते तो हम सभी हैं, तो आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी रहा भी हूँ 10th क्लास में, 12th क्लास में भी। तो आप एक तरह सोचा कि इफेक्टिवली क्यों पढ़ना है, हमें रोज़ क्यों पढ़ना चाहिए। तो आपका मन करता है आप पढ़ते हो, नहीं करता आप नहीं पढ़ते हो, कभी मन कर गया ज़्यादा पढ़ लिया, कभी मन नहीं कर रहा कम पढ़ लिया। इस तरह से पढ़ना कोई पढ़ना नहीं है मेरे हिसाब से। जो स्टूडेंट्स 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ना किस तरह से चाहिए, किस तरह से टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, हम लोग टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन इस तरह से फॉलो हो जाता है, बस लास्ट फिर वो कर सकता है, हमारे पास टाइम नहीं है। फिर या तो हमारा रूटीन चेंज हो जाता है या फिर हमें मन नहीं करता या फिर हम सोचते हैं चलो मैथ ही मैथ पढ़ते हैं या फिर साइंस ही साइंस पढ़ते हैं, हम टाइम टेबल के हिसाब से कुछ चलते ही नहीं है। तो पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, अगर आपको अच्छी परसेंटेज या अच्छा स्कोर करना है, अच्छा इम्प्रूवमेंट देखना है तो आपको सारे सब्जेक्ट्स पर फोकस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सब्जेक्ट इक्वली पढ़ने हैं कि 2 घंटा मैथ्स पढ़ रहे हो तो 2 घंटा हिंदी भी पढ़ो, 2 घंटा इंग्लिश भी पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको पढ़ना तो सारे सब्जेक्ट ही हैं। तो देखो, अब मैं बात करता हूँ कि पढ़ना क्या क्या है और किस तरह से है। तो आज इस तरह से चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको कम से कम आपको 6 आवर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है डेली, स्पेशली फॉर 10th एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स। उनको 6 घंटे रोज पढ़ना ही पढ़ना है इफेक्टिवली। तो देखो, अब 6 घंटे लगातार पढ़ना है या कैसे ब्रेक करके पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ये कन्फ्यूजन बहुत बड़ा है। तो ज़रा सोचो, मैंने कहा 6 घंटे पढ़ना है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप 12 बजे बैठे और 6 बजे उठोगे, या फिर आप 9 बजे बैठे 9 से 3 बजे उठोगे डायरेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पढ़ना किस तरह से, तो मैंने कहा आपको 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी नहीं, 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी जरूर करनी है। अब 6 घंटे सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं, तो मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ ये मैं खुद के लिए अप्लाई करता था और आज भी करता हूँ, कभी कभार क्या डेली कर रहा हूँ। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप भी करके देखिए। वैसे ये काफ़ी इफेक्टिवली है, मैंने काफ़ी लोगों को बताया भी है। तो आपको 6 घंटे पढ़ना है, 6 स्लॉट बनाने हैं, घंटे नहीं 6 स्लॉट। अब देखो स्लॉट क्या होता है, जैसे आपने 6 घंटे को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक, 2 घंटे 2 घंटे और 2 घंटे। 2 घंटे सुबह हो गया, 2 घंटे शाम को, अभी तो वैसे भी स्कूल बंद है तो स्कूल वगैरह तो जान ही रहे हो, मैं अभी की बता रहा हूँ। 2 घंटे सुबह, दोपहर और शाम, है ना। जैसे डॉक्टर दवाई देता है ना, सुबह दोपहर शाम, इस तरह से 2 घंटे। तो सेम 2 घंटे इफेक्टिवली पढ़ना है। अब मान के चलिए, जैसे मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं 8 बजे बैठता हूँ पढ़ने के लिए, करेक्ट 8 बजे आपको बैठ जाना है। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप लोग पढ़ते कैसे होंगे, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि बेड पे बैठ गए, बेड पे बैठ के कॉपी रखी है बेड पे आराम से, या तो पैर ऊपर कर लिया पढ़ रहे हैं इस तरह से। ऐसे नहीं पढ़ना है भाई। आपको या तो कोई टेबल हो घर में कैसी भी किसी तरह की, या तो एक टेबल और चेयर, उसका अगर आप यूज़ कर सकते हैं, उसके पास है तो बहुत बढ़िया बात है। उससे अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से। अगर नहीं भी है तो आप वो वाली टेबल ला सकते हो, वो आती है ना फोल्डेबल टेबल, जो हम रख सकते हैं, पैरों को नीचे ऐसे बैठ जाते हैं, उसे वो सस्ती भी आती है, ज़्यादा महंगी नहीं आती है, तो आप उसको खरीद सकते हैं, है ना, मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं चर्चा कर रहा था कि हाँ, पढ़ना कैसे है, स्लॉट कैसे बनाने हैं। तो सुबह हो गया 2 घंटा, दोपहर 2 घंटा और 2 घंटा रात को या शाम को, आपका जब भी मन करे, वैसे रात को ही, ठीक है। अच्छा, 2 स्लॉट, जैसे मैं 8 बजे बैठा पढ़ने, मैं अपनी बता रहा हूँ, अब 8 बजे बैठा हूँ, पढ़ना 1 घंटा है, लेकिन उसमें क्या करना है, आपको 45 मिनट ही पढ़ना है बस। देखो दोबारा बोल दे रहा हूँ, इसको सीधा कर लो जरा, मोबाइल को 1 मिनट सीधा हो जाए। हाँ, अब ये सीधा हो चुका है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जैसे मैं 8 बजे बैठा पढ़ने के लिए, सपोज दैट, अब 8 बजे से मैं पढ़ूंगा 8 बजकर 45 मिनट तक, यानी 45 मिनट ही पढ़ना है।
और फिर क्या करूँगा, 15 मिनट का रेस्ट लूँगा। उस 15 मिनट में क्या क्या कर सकता हूँ, कुछ भी। आपको बाथरूम लग रहा है तो आप वो जा सकते हैं, आपको टहलना है तो वो कर सकते हैं, आपको कुछ खाना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन केवल 15 मिनट के लिए आप फ्री हैं। आपको बैठा रहना है तो बैठ के मोबाइल भी चला सकते हैं वहीं पर, ठीक। 15 मिनट बाद आपका दूसरा स्लॉट शुरू हो जाएगा, फिर 45 मिनट फिर पढ़ना है आपको, फिर आपको 15 मिनट रेस्ट करना है। 15 मिनट रेस्ट किया फिर तो आप फ्री हो गए एक तरह से। तो ये जो 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद में आपने पढ़ा है, ये आप इनको एक एक घंटा ही मानिए। मैंने एक एक घंटा पढ़ लिया, मेरे 2 घंटे पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया एक स्लॉट कंप्लीट हो गया, सुबह का स्लॉट, सुबह की शिफ्ट हो गई। अब आप दोपहर को अपने हिसाब से देखो, मैं तो 8 बजे पढ़ता हूँ, आपका जरूरी नहीं आप जल्दी उठ जाते हो तो 6 बजे पढ़ सकते हो, या फिर आप और लेट उठते हो तो 9 बजे पढ़ सकते हो। पढ़ने 2 ही स्लॉट है, 12 बजे से पहले करें, हाँ। अच्छा, फिर दूसरा स्लॉट आप चाहे 1 बजे शुरू कर दो, 2 बजे शुरू कर दो, 1:30 बजे, जो भी आपके हिसाब से हो उससे शुरू कर दो। फिर आपको सेम उस पैटर्न पे फिर आपको 45 मिनट पढ़ना है, फिर 15 मिनट का रेस्ट, लेकिन मानना उसे 1 घंटा है। आपको ये सोचना है कि मैंने 1 घंटा पढ़ा, हाँ, ये काफ़ी इफेक्टिवली तरीका है। 1 घंटा पढ़ा, फिर दूसरा स्लॉट 45 मिनट का, 15 मिनट का रेस्ट, फिर आपका दूसरा स्लॉट कंप्लीट हो गया दोपहर का। अब आपका तीसरा स्लॉट यानी तीसरी शिफ्ट जो कि नाइट है। नाइट में आप चाहे 9 बजे 8 बजे जब भी आप पढ़ना चाहें तब पढ़ सकते हैं। 2 स्लॉट आपको नाइट में भी कंप्लीट करनी। अच्छा, दूसरी चीज़ कि भाई लगातार तो नहीं पढ़ नहीं सकते, ये बात तो है, तो आपको स्लॉट में ही पढ़ना है। अब ये 6 घंटे हो गए, इनको 6 घंटे पढ़ के चलिए। अच्छा, किसी को इच्छा नहीं करती पढ़ने की, तो भैया इच्छा तो खुद जगानी पड़ेगी, प्लीज़ जगाओ, इच्छा जगाओ, है ना। अच्छा, तो अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं, तो मैं उन्हें बताता हूँ। तो देखो सुनिए, जैसे मान के चलिए आप पढ़ रहे हैं, है ना, पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं बताऊँगा, अगर आप 10th क्लास में या 12th क्लास में हैं तो आपको अपने फ़ोन तो कम से कम यूज़ करना है। फ़ोन तो श्राप है तुम्हारे लिए, समझ लो। फ़ोन बिल्कुल तो खैर हो नहीं सकता, आजकल तो वैसे भी फ़ोन ही स्टडी फ़ोन पे चल रही है पूरी। बिल्कुल का मतलब है कि आपकी अगर सोशल मीडिया पे कोई भी आईडी है या फिर कुछ भी आप यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टा, जो भी, तो आप उसे डिलीट मार दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए, है ना। ये डिस्ट्रैक्शन है पूरा, ये आपको पढ़ने नहीं देगा, ये खींचेगा आपको, आओ मेरी तरफ आओ देखो, ऐसे। तो आपको बिल्कुल छोड़ देना है ऐसे। अच्छा, तो क्या बिल्कुल छोड़ देना? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब एक चीज़ और कि आप रोज़ तो पढ़ नहीं सकते हैं भाई, रेस्ट भी चाहिए। तो आप क्या करें कि एक वीक में 1 हफ्ता पढ़ें। 1 हफ्ता पढ़ लिया, मंडे से लेकर सैटरडे तक, और संडे को आपको पूरी छुट्टी लेनी है। मतलब पढ़ना ही नहीं, बिल्कुल कॉपी खोल के ही नहीं देखनी, पूरा जो करना है आपको कर लो। चाहे सोना है तो सो लो, खेलना है खेल लो, जो आपको फेसबुक चलाना है पूरे दिन फेसबुक चलाओ, पूरे दिन इंस्टा चलाओ, जो भी आपको करना है, ठीक। लेकिन केवल संडे के लिए, फिर मंडे से फिर से वही रूटीन। अच्छा, दूसरी चीज़, जैसे आपने टाइम टेबल बनाया कि मैं सुबह पढ़ूंगा मैथ, दोपहर में पढ़ूंगा साइंस, फिर मैं पढ़ूंगा हिंदी और इंग्लिश रात को, ऐसा आपने बताया। तो ज़रूरी नहीं है 1 हफ्ते बाद भी उसी को फॉलो करना है, आप चेंज भी कर सकते हैं। आपने सुबह कर लिया साइंस या फिर हिंदी या इंग्लिश, फिर दोपहर में ट्रांसफर कर दिया मैथ्स। कुल मिला के हर हफ्ते का शेड्यूल अलग होना चाहिए, लेकिन स्लॉट वही है। अच्छा, क्या लगातार लेने हैं 45 मिनट? जैसे मैंने 8 बजे शुरू किया पढ़ना और 8:45 तक पढ़ लिया, फिर 15 मिनट का रेस्ट, है ना। तो क्या मैं 9 बजे पढ़ना शुरू कर दूँ? नहीं, जरूरी नहीं है। आप 8 बजे पढ़ें, 8:45 तक पढ़ लें, फिर 15 मिनट का रेस्ट, फिर आप चाहे तो 9 बजे के बाद में 10 बजे तक भी पढ़ सकते हैं, फिर 45 मिनट पढ़ना है, फिर 15 मिनट का रेस्ट। अच्छा, पढ़ना 45 मिनट इफेक्टिवली है, मतलब आपका ध्यान पूरा वही रहना चाहिए पढ़ने की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कभी कभार क्या होता है कि हम पढ़ रहे हैं, कोई काम है या कोई फंक्शन है, कहीं भी जाना है, कहीं पे भी, तो पूरे दिन का काम होता है वो, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी छुट्टी ले सकते हैं। आप ये सोच के छुट्टी लीजिए कि ये मेरा ट्यूशन चल रहा है यहाँ पे और मैं छुट्टी ले रहा हूँ अपने टाइम टेबल से, तो आप छुट्टी ले दीजिए, आप क्रॉस लगा दीजिए, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको गिल्ट फील नहीं करना है कि यार आज मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन आप फालतू में नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको गिल्ट जरूर फील करना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, जैसे आपने छुट्टी कर ली तो आप सोचेंगे मैं संडे को चलो निपटा देता हूँ, ये एक छुट्टी हो गई है मेरी। नहीं, संडे को नहीं, संडे को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना आपको संडे को, चाहे 1 छुट्टी हुई हो चाहे 2 छुट्टी हुई हो, है ना। ये मेरा मानना है, बाकी आपकी इच्छा है, आप पढ़ भी सकते हैं, कोई जरूरी है सीटिंग एरिया। मैं जैसा करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो अब एक्स्ट्रा टिप्स में थोड़ी देर जाऊँगा भाई। सोशल नेटवर्किंग की साइड है वो बिल्कुल हटा दो, श्राप है वो तुम्हारे लिए, बिल्कुल हटा दो, खत्म कर दो। अच्छा, यूट्यूब, जैसे आजकल तो यूट्यूब भी डिस्ट्रक्शन बन चुका है। आप क्या जैसी चीज़ें देखते हैं ना, जैसे आपने यूट्यूब पे सर्च करी या आपका कोई भी शो है, ठीक, आप जैसी उस पर चीज़ें देखते हैं, यूट्यूब अपने आप आपको ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड जो वीडियोस होती है वो आपको शो करता है।
तो कुल मिला के आपको चीज़ें ही नहीं देखनी, ताकि उससे रिलेटेड जो भी फालतू की वीडियोज़ है, अब कोई भी आया, मान के चलिए आपने यूट्यूब खोला, उस पर आया लिखा हुआ कुछ भी आया, जो अब आपने देख लिया थंबनेल उसका क्या लिख रहा है उस पर, अब आप खोलेंगे ज़रूर, टच जरूर होगा वो, और एक बार टच हो गया वो तो 10 मिनट बर्बाद, 15 मिनट बर्बाद। अगर 20 मिनट की वीडियो तो 20 मिनट ही बर्बाद। बताओ गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ? नहीं कह रहा। अच्छा, अगर आपका अकाउंट है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप कई बार अभी भी हिस्ट्री है किसी की, तो आप अकाउंट ही चेंज कर दीजिए उसका जीमेल का, सबसे बढ़िया। मैंने तो ऐसे ही कर रखा है भाई। अच्छा भाई, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमें रोज पढ़ने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जैसे मैथ्स में आप क्या कर सकते हैं, जो होमवर्क आपको मिला है ट्यूशन से, स्कूल से, जहाँ से भी, जो एक्स्ट्रा आप पढ़ रहे हो, और एनसीईआरटी का प्रॉपर रिवीजन, जो भी आप चैप्टर पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन। देखिए मैथ्स आपको कम से कम 45 दो लगातार घंटे नहीं पढ़नी, जरूरत नहीं है। जैसे सुबह आपने मैथ पढ़ ली 45 मिनट, या रात को आपने मैथ पढ़ ली 2 घंटे हो गए। अब आप ये सोचो मैंने 2 घंटे मैथ पढ़ी है, तो आपकी मैथ्स इसी तरह से इंप्रूव होगी। प्रॉपर रिवीजन, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, किसी का भी, जो चैप्टर पढ़ चुका है, चाहे वो अच्छी तरह आता हो, बिल्कुल ब्रह्मा बन गए हो उसमें, तब भी आपको रिवीजन जरूर करना है। समझ गए? अच्छा, और कुछ भी टिप्स है, देखिए जैसे साइंस में बेसिकली बच्चे क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, नोट्स ले लेते हैं, नोट्स रटते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कंसेप्ट समझना है आपको, है ना? प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं। एनसीईआरटी तो मस्ट है, सबसे सच अच्छे से पढ़ो, सिर्फ कम से कम 3 से 4 बार एनसीईआरटी पढ़ देनी है, 2 से 3 बार, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 या 4। ठीक है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, प्रॉपर रीडिंग। आप खुद से भी नोट्स बना सकते हैं चाहे तो, उसके क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल्स जो भी हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके या फिर मेरे को पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं, मैं उसका आंसर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा।